वेलकम। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मैटर में आपका स्वागत है। मैं गोपाल मंडल। आज मैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कल भी मैंने कुछ चर्चा किया था। कुछ अंश का चर्चा आज भी मैं करने वाला हूँ, तो इसे आप लोग भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। जितने सारे जीव होता है वह सारे जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे का भरोसे पर, एक दूसरे का निर्भर रहने के कारण उसे परपोषी कहा जाता है। यानी वो स्वपोषी नहीं है, यानी अपना भोजन अपना वो तैयार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उसे स्वपोषी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। स्वपोषी की श्रेणी में उसे रखा जाता है जो अपना भोजन अपना तैयार कर सकते हैं। जिनका अपना भोजन तैयार करने की क्षमता होती है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जैव प्रकरण का अर्थ ही होता है हमको जीने का तरीका। हम किस प्रकार से जिंदा रहेंगे, कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर और बाहर क्या क्या क्रियाएं होती है, जिसके कारण से हम जिंदा रह पाते हैं। तो जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें अनेक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि सांस लेना है, भोजन प्राप्त करना है, उत्सर्जन करना है, ये सारी क्रिया आवश्यक है। पौधा अपना भोजन जो तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करते हैं और क्यों उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, इसको हम समझेंगे। देखिए, मान लीजिए एक पौधा है, एक पौधा है और पौधा का पत्ती जो होता है वो हरे होते हैं। हरे इसलिए होते हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधा हरा होता है। कभी कभी लगता है कि पौधा हरा क्यों होता है, हरा होने के क्या कारण है, उसमें कौन सी ऐसे तत्व छुपा हुआ है जो कि पौधा को हरा रखता है। क्लोरोफिल पौधा में उपस्थित रहने के कारण पौधा का रंग हरा होता है। अब हम देखेंगे कि पौधा को भी जीवित रहने के लिए उसको भोजन की जरूरत होती है, तो ये भोजन तैयार कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे कि पौधा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, पौधा में क्लोरोफिल नामक तत्व उपस्थित रहता है। वायुमंडल से पौधा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और धरती के नीचे से H2O ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ये भोजन की तैयारी कर पाते हैं। जैसे ये सूर्य है, सूर्य से सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल अवशोषित करते हैं। इन चार तत्वों के कारण एक क्रिया संपन्न होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण एक तत्व का निर्माण होता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। वही ग्लूकोज
पौधा का भोजन है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, इसे एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से आते हैं, H2O ये धरती से प्राप्त हो जाता है। पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। सूर्य से सूर्य प्रकाश ये 4 तत्व हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। इन 4 तत्व मिलकर एक रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक क्रिया संपन्न करती है, जिसके फलस्वरूप C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये 4 प्रकार के तत्व मिलकर एक रासायनिक समीकरण संपन्न होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इन क्रिया के फलस्वरूप 3 प्रकार के तत्व यहाँ निर्माण होता है। इसे ग्लूकोज कहते हैं, ये ऑक्सीजन है और ये जल है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज का जो निर्माण हो गया, यही ग्लूकोज पौधा का भोजन है। और ये पौधा का जो भोजन है, इससे वो अपना उपयोग करते हैं और वो जीवित रहते हैं। यही रासायनिक समीकरण पौधा में होता है और इस रासायनिक समीकरण संपन्न करने की प्रक्रिया है, इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ संपन्न हुआ, लेकिन इसमें जो तत्व है, यानी ये एरो के बाएं तरफ और एरो के दाहिने तरफ का जो तत्व है, ये बराबर नहीं है। इसलिए इस समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को संतुलित करना है। अब संतुलित हम कैसे करेंगे? संतुलित करने का जो तरीका है वो ये है कि 3 के दाहिने तरफ का तत्व और 3 के बाएं तरफ का जो तत्व होता है, इसे समान करना है। समान करना कैसा है कि यहाँ देखना पड़ता है कि यहाँ कार्बन कितना है और इधर का कार्बन की संख्या कितना है। तो यहाँ कार्बन की संख्या यदि 6 है तो बाएं तरफ हम 6 लगा सकते हैं, ये नियम है। 6 लगा के इसके बाएं तरफ संख्या लगा के इसके समान संख्या किया जा सकता है, ये नियम है। ये अपने मन से लगाना पड़ता है कि कोई ये नहीं है कि हम यहाँ 6 क्यों दे दिए, यहाँ 5 क्यों नहीं दिए, ये नहीं। ये देखना पड़ता है कि इसके बराबर हम कितना लगाने से यहाँ कितना हो जाएगा। इसके बराबर और इसके बराबर करने के फलस्वरूप ये अपना अपने तरफ से ये सोच के यहाँ संख्या बैठाया जाता है। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 12 है
तो यहाँ भी हमको 12 करना पड़ेगा। अब यहाँ देखा जाए तो समीकरण यानी जितना प्रकार के मंत्र के तत्व है यानी 3 के बाईं तरफ और 3 के दाहिनी तरफ के जो तत्व है ये समान हो चुका है। अभी पौधा जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, इसके फलस्वरूप पौधा में अनाज लगते हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, जिसके कारण से वही अनाज को मनुष्य अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी पौधा अपना भोजन तो तैयार कर दिया और इस पौधा को मनुष्य क्या करते हैं, अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यानी मनुष्य जो है अपना भोजन को सिर्फ पकाने का काम करता है, वो बनाने का काम नहीं करता। बनाने के काम तो पौधा करते हैं, इसलिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मनुष्य में या कोई जीव जंतु में नहीं होती है, जिसके कारण से उसको ग्लूकोज करने का शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। दूसरे जीव यानी जितनी भी प्रकार के जीव वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधा पर ही निर्भर है। पौधा यदि नहीं होता तो शायद जीव जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि उसे भोजन प्राप्त नहीं होता। और पौधा ग्लूकोज का भी निर्माण करता है और पौधा ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधा जो है किसी भी जीव के लिए अति आवश्यक है। अब यहाँ देखा जाए कि ये पौधा में जो ग्लूकोज का निर्माण हो गया, तो ये तो हो गया पत्ता पर जो हो गया, तो यहाँ से ग्लूकोज पूरा पौधा में फैलता कैसे है? तो इस पौधा में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और ये 2 प्रकार का जो ऊतक है, ये दोनों का काम अलग अलग होता है। जैसे कि पहला प्रकार का जो ऊतक है, इसको कहते हैं फ्लोएम ऊतक। दूसरा प्रकार का ऊतक है जाइलम ऊतक। फ्लोएम ऊतक का काम है कि पौधा में तैयार ग्लूकोज को पूरे पौधा में फैलाना। तैयार ग्लूकोज को पूरा पौधा में फैलाना ये फ्लोएम ऊतक है। फ्लोएम फ से फैलाना। फ पहला शब्द है, पहला अक्षर है, इससे याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि फ से फैलाना। यानी पौधा में जो तैयार जो रासायनिक तत्व है उनको पूरा पौधा में फैला देगा। जाइलम ऊतक का काम क्या है? जाइलम ऊतक का काम है जौ से होता जल, जौ से होता जल, याद रखा जा सकता है। जौ से जल, जल को धरती के नीचे से शोषण करके पूरे पौधा में
वो फैलाते हैं। यानी जाइलम ऊतक जल को फैलाने का काम करते हैं और फ्लोएम ऊतक ग्लूकोज का पूरा पौधा फैलाने का काम करते हैं। दोनों का अलग अलग काम है। और यही फ्लोएम ऊतक के कारण से पूरा पौधा में तैयार रासायनिक तत्व ग्लूकोज जो है वो फैल पाता है। और जाइलम ऊतक के कारण से जल को अवशोषित करके पूरा पौधा में जल को फैला देता है। इसलिए फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक को याद रखिएगा। और यही जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक के कारण से पूरे पौधा में वो एक संतुलन बनाए रखता है और सारे के सारे क्रिया संपन्न होता है। तो अब हम समझ गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज पौधा के लिए एक भोजन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा में होते हैं, इसलिए हम इसको स्वकोशी कहते हैं। और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोई भी जीव में नहीं होता है, जिसके कारण यानी कोई भी जीव जंतु में नहीं होता है, यानी सिर्फ पौधा को छोड़ के वनस्पति को छोड़ के कोई भी और जीव में नहीं होता है, जिसके कारण से उसे हम परपोषी कहते हैं और इसे स्वकोशी ये ग्लूकोज का निर्माण कर पाता है और दूसरा जीव ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वो दूसरे जीवों पर निर्भर रह पाता है। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये 4 तत्वों से मिलकर होता है। पहला तत्व हो गया सूर्य प्रकाश। दूसरा जल। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्लोरोफिल। इन 4 तत्वों के आपस में मिलने से एक क्रिया होती है, जिसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। यानी सूर्य प्रकाश को रासायनिक क्रिया में यहाँ परिवर्तन किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। और सूर्य प्रकाश को रासायनिक क्रिया में रूपांतरित करने का दायित्व काम क्लोरोफिल का है, जिसके कारण से यहाँ एक क्रिया संपन्न होती है। और ये क्रिया संपन्न होने से यहाँ 3 प्रकार का तत्व का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये तो गैस के रूप में निकलता है, और ये जल है जो वाष्प के रूप में निकलता है। ये 3 प्रकार का यानी 4 प्रकार का तत्व मिलने से 3 प्रकार का तत्व का यहाँ निर्माण होता है, जो मेनली मुख्यतः ग्लूकोज है, जो भोजन के रूप में काम में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह प्रक्रिया है जो सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल आपस में मिलकर एक रासायनिक क्रिया संपन्न करती है। इस रासायनिक क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो चलते हैं एक बार और रिपीट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो हम बोलेंगे पौधा का पत्ती में। रासायनिक समीकरण
जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया मतलब कैसी होती है, इसका समीकरण लिखें। इसको समीकरण को हम इसे रूप में लिख सकते हैं। फिर पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कौन से तत्व का निर्माण होता है? बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। यदि बोला जाए कि प्रकाश